अजय जी, मैं और एक आपको बात बताना चाहता जी। हूँ। मैं जो इलेक्शन फाइट कर रहा हूँ, मैं सामाजिक आदमी हूँ, समाज सेवा के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं जो आज हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में या कहीं भी इलेक्शन में हम देखते हैं कि शराब पिला करके या किसी प्रकार का प्रलोभन दे करके, मेरा जो इलेक्शन है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने आप को एक मात्र ऐसा समझता हूँ और हूँ भी। गांव में आप अगर किसी प्रकार की कहीं चर्चा होगी तो आपको ज़रूर सुनने के लिए मिलेगा। मैं यह कहता हूँ कि मैं किसी को बीड़ी तक नहीं पिलाऊंगा इलेक्शन में। जय श्री श्याम जी। शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को शिमला फर्नीचर की तरफ से दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, विनती है क्योंकि 5 साल के बाद इस लोकतंत्र के अंदर एक पर्व आवा है, जिस तरह कि आज इस देश का सबसे बड़ा पर्व है दीपावली का त्यौहार। उसी तरह से 5 साल के अंदर हर लोकतंत्र के अंदर एक पर्व भी मनाया जा है चुनाव का। चाहे वो चुनाव पार्षद के रूप का हो, चाहे वो चुनाव पंचायती रूप का हो, चाहे वो चुनाव प्रधानमंत्री जी के रूप का हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप का हो, चाहे वो किसी प्रक्रिया का भी हो, क्योंकि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करने वाले लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और नेता बनने का काम करते हैं। और पंचायती चुनाव आ रहा है, मीठा मीठा पूरे प्रदेश में आराम हो रहा है, क्योंकि अब की बार दीपावली पर 16 सुहागा पंचायती चुनाव आए हुए, क्योंकि प्रत्येक नेता घर से निकले हुए, प्रत्येक नेता वार्ड के अंदर हैं, प्रत्येक आम आदमी का मुँह पे चर्चा है कि हाँ बार बार में पंचायतें हो रही, गांव की हो चाहे जिला पार्षदों की हो। बस ये है कि अब माहौल में एक अलग ही गर्मा गर्मी दिखी जा सका। अच्छा, इस चुनाव के साथ में एक बात और जोड़ी जाया करे, रंजिश वाला चुनाव, बैर भाव वाला चुनाव, जाति पाति वाला चुनाव। कृपया करके अब की बार एक ऐसा चुनाव का पर्व बनाया जाए कि जिसके अंदर से सारी बातें इग्नोर हों और वोट उसको दिए जाए जो छाप छवि का हो, जो आपके गांव के प्रति, आपके कस्बे प्रति, आपके एरिया के प्रति वो संवेदनशील हो, जुझारू हो और एक अच्छा हो। तो विनती जेएनसी की है कि भाईचारा चुनाव बना के अब की बार दीपावली भी कसम खाए कि हम भाईचारा चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। तो मेरा सौभाग्य, आज मैं पावन दरा देवसर धाम, भाई धाम भी अपने आप में गरिमा रखा है, क्योंकि इस मिट्टी की जो खुशबू है वह वास्तव में अलग आवा है। यहाँ से इसका तो कण कण में माता रानी देखी जा सके, शीतला माता जी और माँ भवानी है, माँ भवानी, दुर्गा माता, क्योंकि या तो सबकी कुल देवी है। तो हम भी पूजा पाठ करते हैं तो माँ दुर्गा का नाम, माँ का नाम जरूर लिया जा है। तो सरपंच साहब की तैयारी कर रहे हैं, अहम रोल तो ये शुरू होगा। सर नमस्ते, पहले तो अपना दे दो परिचय सर, पूरा। नमस्कार अजय जी, पहले तो मैं आपको और हमारे सभी सुनने वाले दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी। और इसी के साथ मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि त्यौहार के समय अपनी बिजी शेड्यूल से और इस ऐसे बिजी माहौल से आप निकल करके यहाँ गांव में पहुँचे, उसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ। सर मेरा काम यही तो है बिल्कुल, कि कोई नायाब हीरा किसी की आंखों से वंचित न रह जाए, अगर हीरा है तो परखने का काम करे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा काम है सर। मेरा सौभाग्य है। मैं माँ भवानी के इस दरबार में पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ सभी दर्शकों को, माँ भवानी को, गौ माता को। उनका आशीष हमेशा हमें सभी के ऊपर बना रहे, हमारे देश के ऊपर, हमारे पूरे समाज के ऊपर उसका आशीर्वाद बना रहे। मैं रमेश सिंह माड़ा पन्ना से, रमेश काका के नाम से मुझे प्रेम और आशीर्वाद मिलता है गांव का। मुझे रमेश काका के नाम से जानते हैं पूरे गांव में। तो गांव देवसर से हूँ। उफ काका कुकर बना, उफ काका एक मुझे पूरे गांव ने एक प्यार भरा नाम दिया है काका जी। 80 साल या 100 साल के जो बुजुर्ग हैं या 8 साल का बच्चा है जो ना बोलना सीखता है, वो मुझे काका कह के ही संबोधित करता है। काका चाचा वाला काका है या नाम है काका है? बस वो गांव में हर एक प्रकार के नाम निकालते हैं। तो खूब नाम मुझे एक मेरा जो गांव में है, जो मेरा परिवार है, एक नाता होता है गांव में। नाता? हाँ, तो मेरा नाता गांव में बड़ा माना जाता है। एक तो उसके लिहाज से, और एक मेरा प्रेम रहा है। तो प्रेम रहा है तो वो चाचा बोलते हैं, वो काका बोलते हैं, तो मुझे काका के नाम से संबोधन करने लगे सभी।
तो आज मुझे इसी नाम से ही प्रेम मिलता है, तो आज सभी का आशीर्वाद मिलता गांव काका, गांव देवसर के काका को राजनीतिक में आने की क्यों जरूरत पड़ी? क्या पहलू मानते हैं, किस तरह से मानते है। हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से बताना भी चाहूँगा। और मैं एक साधारण परिवार भी कह सकते हैं, और वैसे देखा जाए तो मेरा बैकग्राउंड जो रहा है वो आर्मी से जुड़ा हुआ रहा है। मेरे दादाजी, मेरे फादर, मेरे भाई, मेरे पूरे परिवार में जैसे 6 भाई थे पापा, तो 4 भाई आर्मी से जुड़े हुए। मेरे दादाजी जी। खुद आर्मी में थे, तो उन्हीं के संस्कार थे। लेकिन मैं इस से अलग थोड़ा सा हटके मेरा स्वभाव रहा। मैं गांव में आके और गांव के बीच में रह के मैं उनकी सेवा करना, ये मेरा भाव से पता नहीं कैसे जुड़ा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जैसे उनके साथ रहा बाहर, भाईचारा भी मैंने देखा, जातियाँ भी देखी, समाज भी देखे, हर प्रकार से मैंने अपना आपको वहाँ पाया, हर एक जगह लोगों की यानी भाव। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व देखा। जी बिल्कुल, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ इस समाज में जैसे हम पापा के साथ आर्मी में रहे, वहाँ 2-3 साल 5 साल हम गांव से बाहर भी रहे, वहाँ का माहौल बड़ा अच्छा लगा मुझे। यहाँ आकर के देखा तो कुछ बदलाव था। जी। समाज जातियों में बटा हुआ था, भाईचारे में बटा हुआ था, अलग अलग तरीके के मोहल्ले और परिवारों में बटा हुआ था पूरा गाँव। उससे बड़ी तकलीफ भी हुई, मुहिम छेड़ी वो यहाँ आपके आके। लिए तो ये अचंभा पहली बार हुआ था? बिल्कुल सर, बिल्कुल पहली बार हुआ था, क्योंकि मैं एक ऐसे माहौल से आया था कि आर्मी में जहाँ रहते हैं हर प्रकार से, हर क्षेत्र से व्यक्ति जुड़ते हैं, और वहाँ जो भाईचारा बनता है वो देखने लायक ही बनता देखने है। लायक बनता, सही बात। तो वो गांव में मैं देखना चाहता था, उसके तहत मैंने यहाँ जुड़ा। मैं आकर के तो 1997 में मैंने एक स्पोर्ट्स क्लब से जुड़ा, माँ भवानी के दरबार से जुड़ा, वहाँ सेवा लगाता रहा, क्योंकि भाव मेरा ऐसा बन गया था। जी। उसमें चलते चलते फिर मैं अपने सामाजिक कार्यों से भी जुड़ना स्टार्ट हो गया। संस्थाएं भी बनाई मैंने, जी। 2-3 संस्थाएं हमने चलाई, वो स्पोर्ट्स क्लब के रूप में भी चलाई, जी। और संगठन भी हमने बनाए, जो श्री देवसर धाम युवा जन कल्याण गौशाला ट्रस्ट भी हमने बनाया। उसके तहत मैंने गौ माता के लिए मैं प्रयासरत रहा हूँ हमेशा ही। मैं मात्र एक उनका सहयोगी और उनके साथ खड़ा होकर के मैं काम करने का प्रयास किया। उन चीज़ों का सब का फल मुझे मिला। आज जो मैं माहौल देख रहा था, उसको देखते हुए मैंने देखा है, आज मेरे गांव के भाई हैं सारे इलेक्शन लड़ रहे हैं और हैं, पहले भी मैंने इलेक्शन देखे हैं। लेकिन उस समय के इलेक्शन में और आज के समय के जो चुनाव प्रचार चल रहा था या और कार्रवाई चल रही थी, उनको देखते हुए मैं संतुष्ट नहीं था जी। उनके विचारों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं था, क्योंकि कई प्रकार की ऐसी त्रुटियां गांव समाज में फैला रखी हैं, ऊँचे नशे से संबंधित हों या किसी भाईचारे को अलग अलग करने का हो। तो उनको देखते हुए मैंने ये बनाया अपना भी, कि मैं क्यों ना गाँव के लिए कुछ करूँ। अब ये पहला चुनाव है? जी, मेरा पहला चुनाव है। पहला चुनाव है मेरा। इससे पहले मैंने कोई चुनाव भाई नहीं किया किसी प्रकार का भी। उससे पहले आप सिर्फ समाज सेवक रहे हैं? बिल्कुल समाज सेवक रहे हैं, चाहे वो ट्रस्ट मंदिर का हो, चाहे वो क्रीडा का हो, चाहे वो किसी और प्रकार का ट्रस्ट। जी बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र के लिए, खेल के क्षेत्र के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, इस प्रकार से मैं हर प्रकार से मुहिम में जुड़ा रहा हूँ, काम करता रहा हूँ। तो अब ये चुनाव में नू सोचे यानी कि काकन है कि यार बदलाव जरूरी है, बिल्कुल बदलाव हो सका है, आज की मांग है, मांग बिल्कुल बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। जो इस चीज़ को देखते हैं ना तो बड़ी टीस होती है मन में, कि ऐसा गुबार सा उठता है कि क्या हम बदल नहीं सकते? क्या इस समाज में जो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, 36 बिरादरी के जो लोग हैं, आज वो भेदभाव के रूप में बटके और जातियों के रूप में बटके इस प्रकार का जो काम कर रहे हैं, परिवार को या किसी जाति समाज को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, मेरी ये मुहिम है कि मैं 36 बिरादरी को एक साथ लेके एक आदर्श गांव का निर्माण करने का प्रयत्न। तो आपका नाम काका है, तो लगता काका को कि वो काका कहने वाले, चाहे बुजुर्ग हों चाहे वो 18 साल के बालिग हों, वो काका तो इस तरह बातों पर ध्यान नहीं देंगे? क्या लगता है? मैं अभी प्रचार प्रसार में हूँ, प्रचार प्रसार भी मेरा कुछ नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैं राजनीति नहीं, मैं सेवक हूँ। सेवा ही मेरा काम है, बिल्कुल सेवा ही मेरा काम है, सेवा ही मेरा धर्म है। मैं सेवा करना चाहता हूँ। अगर जैसे मुझे प्यार मिल रहा है, मुझे आशीर्वाद भी मिलेगा, और माँ भवानी का आशीर्वाद रहा, तो गांव का जो फैसला होगा वो मुझे लगता है कि वो मेरे पक्ष में भी रहेगा जी। और उसके अलावा भी बातें हैं, क्योंकि आज जो समाज जिस प्रकार से उन्होंने अपना भूमिका तैयार कर रखी है,
वो गुमराह लोगों को कर रहे हैं। तो आप अब काका जी आप अपनी बात कर लेते हैं। आपने क्या प्लान बनाया अपने गांव के लिए कि मैं जीतूंगा तो ये काम मेरे गांव के लिए इतने सख्त जरूरी है कि ये लाजमी होने चाहिए? जी, उसके लिए मैं बिल्कुल आपको हाँ, क्योंकि बताना मैनिफेस्टो कार्ड है, राष्ट्रीय पार्टी हो, प्रदेश पार्टी हो, कोई पार्टी हो, तो आप सरपंच जी के उठ रहे हैं तो आप अपना मैनिफेस्टो कार्ड देना है, बिल्कुल जी, मैं जो अच्छा रहेगा। मैनिफेस्टो बोल लो या समाज के लिए जो मेरी सोच है वो मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल ये चीज़ें आपने जो पूछी हैं बहुत ही अहम बातें हैं। सोचने की और अहम बातें हैं। क्योंकि गांव ने बेरा पड़ जाएगा कि काका आज काका को आवत तो है पूरे गांव पे, लेकिन काका बदलाव क्या करेगा, जरूरी है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल धन्यवाद करता Thank हूँ कि आपने ऐसे सवाल मुझसे पूछे हैं। और जागरूकता लाने के लिए ये सवाल सबसे पूछने भी चाहिए। मेरे जितने भी भाई यहाँ आज चुनाव मैदान में खड़े हैं, मैं उनको भी सबको एक अपने इस हाँ, सोशल मीडिया सारा लेके सोशल मीडिया के साथ अपना मैनिफेस्टो जरूर निकाले कि भाई मैंने अपने गांव के लिए ये सोच रखा है। बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं। लेकिन आज के दिन गांव की अगर वोटिंग की बात करूं, ना तो वो पागल रह रहे, ना वो बोले रह रहे, ना वो कुछ रहे। अब आज की राजनीति की गांव की राजनीति ऐसी राजनीति है वह पूरा देश की राजनीति बदल दे है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो किसी तरह का भी आंदोलन हो। तो अब काका जी से बुझ रही हूँ कि आपने मैनिफेस्टो में क्या काट दिया? मैं बताता हूँ आपको। मैनिफेस्टो मेरा यही है, पहले में एक युवा जी, युवा जो होती है वो देश की, समाज की, गांव की, शहर की, वो रीढ़ की हड्डी है। जायज बात है सबसे पहले उसके ऊपर फोकस किया जाए। जी। हमारा युवा जो आज के मार्ग से भटक करके दूसरे तरफ जा रहा है, वो नशे की तरफ हो जी। या किसी और गैर कानूनी कार्रवाई जब होती है उस प्रकार की जो कार्रवाई में जाता है, मैं पूरा विस्तार आज का से क्या युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। तो उसी के कारण क्राइम, नशे और ये बढ़े हुए हैं। तो मेरी पहली मुहिम तो यही है कि मैं शिक्षा का स्तर उठाने का प्रयास करूँ। एक खेल के मैदान में दो मेरा गांव, उसके बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार से बताना चाहूँ। ओलंपिक स्तर तक के हमारे यहाँ खिलाड़ी हैं। देश को 2-2 ओलंपियन हमारे गांव ने दिए हैं। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे तो हम गिनने लग जाएं तो सैकड़ों की तादाद में हमारे पास स्पोर्ट्समैन हैं। यानी देव श्री धाम की तो धरती में हीरे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम चले जाएं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा ही है। वो आप किसी भी फील्ड में ले लें, आर्मी से जोड़ें और किसी से जोड़ें, तो लेफ्टिनेंट लेवल के जो भी NDA या CDS करके या इंजीनियरिंग करके ऐसे बच्चे हमारे गांव निकाल रहा है। तो उसमें जो हमारा जो आज का जो नवयुवक है वो कुछ रास्ते भटक करके जो अलग जा रहा है, उसके लिए एक मुहिम कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए। सरकार ने अच्छी स्कीमें चला रखी हैं, अच्छे स्कूल चला रखे हैं। उनमें दिक्कत क्या आ रही है कि मैनेजमेंट कौन करता है? गांव के मुखिया कौन है? सरपंच और पंच। हम अगर किसी प्रकार से बच्चों को वहाँ जाकर संभालते नहीं हैं, एक छोटी सी कमेटी का गठन करें, कुछ शिक्षा समिति हम गठित करके एक सुचारू रूप से उसका देख रेख करें, स्टाफ को भी हम मोटिवेट करें, जाके हाँ कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको बच्चों की तरफ से कोई शिकायत है, इस प्रकार से तो हम शिक्षा से जुड़ें। एकेडमी से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित कोई ऐसी संस्थाएं लेके, लाइब्रेरी के लिए भी हम प्रयासरत रहे थे और अब माँ भवानी की कृपा से एक लाइब्रेरी हमने छोटे से रूप में अभी वहाँ डेवलप भी करवाई है। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स से जो गांव जुड़ा हुआ है, पूरे गांव का एकजुट होकर के एक छोटी सी मुहिम हमने चलाई थी, एक 40,000 रुपये की मात्र राशि से। मैं आपको जो पहले बता रहा था कि 96 या 7 की बातें हैं। हमारा भाई था रामशरण, वो फिरोजाबाद रेल दुर्घटना में मैं तो उनको शहीद का दर्जा देता हूँ, वो शहीद हुए थे। उनके नाम से सरकार ने 40,000 रुपये की राशि छोटी सी गाँव को दी थी, उनको दी थी। उनके उस परिवार ने वो गाँव 40,000 रुपये की राशि गाँव के बीच में ला के छोड़ दी। भाई आप लोग, मेरा बच्चा वहाँ जा करके ऐसा हुआ तो आप लोग जैसा भी इसको स्पोर्ट्स से जोड़े या जिसमें लगा गांव की भलाई के लिए। बिल्कुल सर, वो छोटी सी मुहिम हमने उसको चिंगारी को शोला बनाने का 40,000 से शुरुआत की थी। बिल्कुल सर जी। उससे हमने एक छोटी सी नींव रखी स्टेडियम के लिए। आज उसमें 50 लाख से 70-80 लाख रुपए तक की लागत है स्टेडियम में। वो पूरे गांव का सहयोग और आशीर्वाद माँ भवानी का जी। हम सरकार से किसी प्रकार की कोई ऐड नहीं, एक पैसे की भी जी। आज हम चल के देखें वहाँ स्टेडियम में तो हमने ऐसी सुविधा वहाँ करवाई हुई है। वो पूरे गांव का सहयोग और आशीर्वाद हमारे साथ रहा जी। मैं तो उसमें एक तुझसे सा छोटा सा एक हिस्सेदार जरूर रहा हूँ कि मेरे जैसे बन पड़ा मैंने वो कार्य किया। उसी के को आगे बढ़ाते हुए जैसे अभी बॉक्सिंग का है क्रेज़ हमारे गांव में इतना बड़ा
एक लगाव है। बॉक्सिंग के दो ओलंपियन हैं हमारे पास, दोनों ही बच्चे 2 ओलंपिक में जो गए हैं वो बॉक्सिंग से गए हैं। तो यह व्यवस्था करवाई जाए किसी प्रकार की स्पोर्ट्स एकेडमी बॉक्सिंग से संबंधित हो, एथलेटिक्स से संबंधित हो, युवा अपने आप जागृत हो जाएगा। जो भटक रहा है उसको एक ग्राउंड मिल जाएगा, राह मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगी। बिल्कुल। ये चीज़ें, इसके साथ साथ किसान का, जवान का, सबका भी हमारे यहाँ बहुत महत्व है, क्योंकि जवान जो आर्मी से संबंध रखते हैं वो हमारे गांव में, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन 60% जो हमारे युवा हैं वो आर्मी से जुड़े हुए हैं। तो हमारा गांव रहा है इस रूप में, तो उनको भी हम आगे लेके आए, उनका सहयोग लेके हम आगे बढ़ें, ये एक हमारा मोटो है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि बेरोज़गारी जो है, बेरोज़गारी के मुद्दे पर बातें चलती हैं हमेशा। शिक्षा से संबंधित मैंने बताया, खेल से संबंधित बताया, एकेडमी लेके आते हैं और करते हैं। तो हमारे पास ऐसे ऐसे स्पोर्ट्समैन रहे हैं जो इंटरनेशनल और नेशनल रहे हैं, उनको यहाँ पर अगर कोई नर्सरी या हम किसी प्रकार की कोई संस्था चलाते हैं, उनको यहाँ रोज़गार मिल जाए, बच्चों को ज्ञान मिल जाए, उनका ज्ञान भी बटेगा और उनको रोज़गार भी मिल जाएगा। ऐसी मुहिम मुझे जहन में है कि मैं इसको गाँव के लिए उतारूँ। गलियाँ, सड़कें, बिजली, पानी, सरकार की स्कीमें आती हैं धरातल पे। ये तो रोजमर्रा का काम है, रोजमर्रा के काम है। यानी मन घूमन जावे है, राम 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 5 लाइट देख लो बेरा पड़ जा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी रूप में यही है कि मैं जो मुहिम लेके चल रहा हूँ, एक सरकार का सहयोग मिले ना मिले। आज काका को गांव के प्रति कितना प्रेम मिल रहा है? मैं इसका अनुमान तो कैसे बताऊँ आपको। मैं जहाँ भी गया हूँ सबका आशीर्वाद मुझे मिला है, क्योंकि आप इसके लायक हैं। और जो वोटर भाई हैं, जो हमारे जो वोट बना दे करके जो हमें चुनेंगे, उनसे भी हमें भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। वो बातें बाद की आती हैं, क्योंकि वो जातिवाद में बट के या परिवारवाद में बट के अगर किसी प्रकार से कोई भटकता है तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यही आश्वासन दिया जाता है कि आप इसके लायक हैं और आपको ये आशीर्वाद हम दे रहे हैं। गाँव की कितने कुड्डी का गाँव है? 2000 कुड्डी का गाँव है। वोट इसमें 6000 के समथिंग है। आदर्श गाँव आपको तो नहीं, आदर्श गांव नहीं है, लेकिन हमारी जो मुहिम है वो आदर्श गांव के ऊपर ही काम करने की है। जिस प्रकार से हम काम करना चाह रहे हैं, सफाई से संबंधित, गौशाला से संबंधित मैंने काम किया है। गौशाला हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ चलाई है। सफाई से संबंधित हम लगे रहते हैं। तो आदर्श गांव, सरकार की हमें सुविधा मिले ना मिले, लेकिन हम अपने कर्म से, अम्मा भवानी का आशीर्वाद है। गाँव आदर्श के, ये तो हीरा तो भी जड़िया जास का है कि जिसके ऊपर माँ का आशीर्वाद हो वो गांव कमज़ोर हो किस तरह से कहे। तो काका ने बताई गांव की स्थिति और बनने के बाद में अपने काम की स्थिति, क्योंकि मैनिफेस्टो बहुत ज़रूरी है हर गांव के लिए, हर संस्था के लिए और हर सरकार के लिए। तो इस तरह की मुहिम है। आप लोग अपने गांव के सरपंच से पूछा करें कि हाँ भाई बता, हाँ बहन बता, हाँ बेटी बता कि तुम्हारे गांव के लिए बनने के बाद में क्या उपलब्धि करवाओगी, क्योंकि जात पात से ऊपर उठ के, धर्म जात से बिल्कुल नकार के और वो किसी प्रलोभन के अंदर ना आके सिर्फ ध्यान ये रहे कि आपके गांव का बनने वाले सरपंच जी से किस तरह से फ़ायदा आप लाभ उठा सकते हैं, जिससे गांव के युवाओं का भी गांव का भला हो सके। अजय जी, मैं और एक आपको बात बताना चाहता हूँ। मैं जो इलेक्शन फाइट कर रहा हूँ, मैं सामाजिक आदमी हूँ, समाज सेवा के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं जो आज हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में या कहीं भी इलेक्शन में हम देखते हैं कि शराब पिला करके या किसी प्रकार का प्रलोभन दे करके, मेरा जो इलेक्शन है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने आप को एक मात्र ऐसा समझता हूँ और हूँ भी। गांव में आप अगर किसी प्रकार की कहीं चर्चा होगी तो आपको ज़रूर सुनने के लिए मिलेगा। मैं यह कहता हूँ कि मैं किसी को बीड़ी तक नहीं पिलाऊंगा इलेक्शन में। अच्छा, मैं समाज सेवा के लिए ग्राउंड में उतरा हूँ, समाज सेवा ही करूँगा। मेरा जो खर्च है ना इलेक्शन का, मात्र जो पोस्टर बैनर जो चुनाव चिन्ह के लिए मैंने बनवाए हैं, मेरा खर्च वही है। वो 20-30 हज़ार रुपये हो सकता है, 50 हज़ार रुपये हो सकता है, जो प्रचार प्रसार के लिए। उसके अलावा मेरे पास कोई खर्च नहीं है। मैं किसी प्रकार का खर्च करूँगा भी नहीं। और मैं औरों से भी अपील करता हूँ कि ऐसी प्रलोभन दे करके हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को या हमारे जो कामगर जो लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जाते हैं,
उनको आज राह भटका करके उनकी दिहाड़ी मजदूरी खो करके 50 रुपये की शराब पिला करके उनके 500 रुपये की दिहाड़ी को वो खो रहे हैं। तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप साफ़ सुथरा और साफ छवि से, आप साफ मन से आप इलेक्शन लड़ें, अपना प्रचार करें। लेकिन ऐसी जो आज ये गांव में या शहरों में जहां भी चुनाव प्रचार में ऐसी कोई भी, इस चीज़ से मैं पूरे देश में ही अपील करता हूं, पूरे अपने गांव को, हमारे पूरे क्षेत्र को मैं इसके लिए सर सरकार से भी मैं अनुरोध आपका इंटरव्यू लेने मैं इसलिए आया हूँ कि जिन से आपसे मेरी बात हुई थी, इन्होंने रात को बताया था कि मतलब यो चुनाव देखने के लायक है, क्योंकि ना खर्चा ना खर्ची ना पर्चा कुछ नहीं, लेकिन ये है कि सादगी में वोट मांगने और वोट देंगे तो गांव की दिशा और दशा बदलने का काम करेंगे। और यह विनती गांव के जो उठे हुए सरपंच है, सरपंच नहीं है कि ना किसी प्रलोभन में के ना किसी देखे, अगर योग्यता होगी तो बिल्कुल साफ सभी से डोल भर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। और फिर से विनती जेएनसी की सभी इस चुनाव को भाईचारे की देखरेख में निभाने का काम करे, क्योंकि यो देश का 5 साल में आने वाला सबसे बड़ा पर्व हुआ है। गांव तो भी अपील कर लो, और मैंने आपको पूरा इंटरव्यू कर लिया, तो चुनाव निशान को मुझे चुनाव निशान क्या है? मैं ऐसा ही कैंडिडेट हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है ना, वो मेरा अपना जो चेहरा है, मेरा गांव का जो है, मेरे जो प्रति प्रेम है, वो मेरा चुनाव चिन्ह है। वैसे मैं अपील करता हूँ और करनी भी चाहिए मुझे। मेरा चुनाव चिन्ह नारियल का फल सहित पेड़, बड़ा ही शुभ, जो माँ भवानी के चरणों में हम जिसको अर्पण करते हैं, कोमल भारत शक्त, ऐसा ही मेरा स्वभाव, ऐसा ही मेरा चुनाव चिन्ह है। तो अगर मैं इस लायक, मेरे समाज को, मेरे भाईचारे को, मेरे बड़े छोटों को अगर मैं इस लायक लगता हूँ, मेरे विचारों से सहमत हैं, तो मुझे आशीर्वाद देने का काम करें। मैं आपके दिए हुए आशीर्वाद को निरर्थ नहीं जाने दूंगा। जो आदर्श गांव की मेरी मुहिम है, मैं उसको भरसक प्रयास करके उसको पूरा करने का काम करूंगा। इसमें मुहिम में मैं 36 बिरादरी और पूरे मेरे गांव से मैं अपील करता हूं कि पूरे देवसरवासी मुझे इस इलेक्शन में मेरा ढोल भर के, मेरा चुनाव चिन्ह नारियल के निशान पर अपना वोट डाल करके मेरे कंधों को, मेरे हाथों को मजबूत करें। जिस प्रकार मैं आदर्श गांव की मुहिम छेड़ने जा रहा हूं, उसमें मुझे सहयोग और आपका आशीर्वाद मिले। चलो जी, हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की भी। जेएनसी न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।